जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। एक दुई 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। दुई 10 बरस खेलन में बीते, 20 पे जवान भयो। 30 बरस माया के फेरे, देश विदेश गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। खेले खाए, पढ़े लिखे, शादी करी, नौकरी करी, फिर 30 बरस 40 के अंदर तेरो ब्याह भयो। पढ़ के नार के फन्ना में तू अरे कोई भूल गयो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। परीक्षित नाती है गए। अब बुढ़ापो ज्यादा नजदीक है, और बुढ़ापो तो छोड़ो 80 साल के है गए तो बाहर चारपाई डाल दे। बुढ़ापो इनकम टैक्स तो बुरो होवे, ज्यादा खाए ले तो दिक्कत, कमी खाओ तो दिक्कत, चलवे में दिक्कत, बैठवे में दिक्कत, लेटवे में दिक्कत, कबहू कबहू पूरी रात खांसी होवे, नींद ना आवे, है ना। तो फिर 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो, 50 और 60 बरस पे सोचे घाट परो, तब नाती लड़का दे रे गारी, टुकरा नहीं मरो, जन्म सब धोखे में बीत गयो, जन्म सब। अब विदुरानी बोली आप खोलो, विदुर जी बोले आप खोलो। सब विदुरानी थोड़ी देर में पहुंची, विदुर जी पीछे वाले दरवाजे से निकलेंगे, को बेइज्जती करावे। भगवान बोले हाँ काकी इतनी देर कौन लगाता है। विदुरानी बातें बनाए के बोली देर थोड़ी लगाई, स्नान कर रहे सो वस्त्र डाल रहे थे। ठीक है आओ भूख लगी है।
अब बुजुर्गों याद रखना, केले रखे हुए थे, उन केले के छिलकों को विदुरानी कृष्ण के मुख में देने लगी और गिरी फेंकने लगी। बड़े चाव से कन्हैया उन छिलकों का भोग लगाने लगे। काफी देर हो गई कृष्ण को छिलके खाते खाते, तो आए हैं विदुर जी, देखा कि ये हमारे कान्हा को छिलके खिला रही है। बोले अरे वो पगली क्या कर रही है, अलग हट, मैं खिलाऊंगा। अब विदुर जी हमारे कान्हा के मुख में गिरी दे रहे और छिलका फेंक रहे। कुछ देर बाद कृष्ण सो काका ने प्रश्न कियो, कान्हा सच बोलना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में है या नहीं है? सो भगवान हाथ जोड़ के बोले, काका चाहे बुरा मानो या भला, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो इस गिरी में नहीं है। आप जानते हैं ये छिलका और ये गिरी है, मेरी काकी प्रेम में ये जान ही नहीं रही थी कि मैं क्या खिला रही हूँ। मैं हमेशा भाव का भूखा रहा हूँ। कीर्तन जिनका होता होगा, होगी न कपट की चाल, जहां नाचते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। रखा होगा आराधन सो प्रेम परोसा थाल, जहां झेमते मिलेंगे ए भैया यशोदानंदन गोपाल वहां। मेरे प्रभु भाव के भूखे हैं। यहाँ जब माया रूपी बरतैया भेजे, जो अप्सराओं पे टूट पड़े, अप्सराएं भाग गईं। स्वयं भगवान ने जाए के गरुड़ पे बैठ के आवाज लगाई। प्रभु की मूर्ति उनके अंतःकरण में बसी हुई। भगवान ने जमीन पे ठोकर मारी, मुंह के बल ध्रुव जमीन पे आने वाले थे, भगवान ने हाथों में ले लिया। बाबुल की सूरत देख देख ध्रुव जी टकटकी लगाए गए, और जब याद मात की आए गई, नैनन सो आंसू आए गए। ध्रुव की आंखों में आंसू आए तो पिता मतलब भगवान जवाब देते, क्या बात है वत्स, आप रो रहे हैं जी? क्यों? माँ की याद आ रही है। आप हमसे कुछ मांग लो, क्या चाहिए? तो ध्रुव बोले कि मैं बेटा हूँ हे नाथ पिता, तो तुमको ही सब चिंता है, तुम ही सोच कर बतलाओ इस बेटे के लायक क्या है, आप ही बता दो। भगवान बोले कि परिस्थिति तु वनम पित्रा दंत्वांगाम धर्म संश्रय सटत्रशम दर्श सहस्त्रम रक्षिता व्याहतेन्द्रिया। आपको राज्य की वजह से निकाला गया था, जाओ सटत्रशम दर्श सहस्त्र